ओम काली, हर हर महादेव, जय माता दी। आज शिवरात्रि के शुभ और पावन दिवस पर आज ऐसी वाइब्रेशन है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं कल से ही ज़्यादा इफेक्टेड थी इस ऊर्जा से। और एक अद्भुत आनंद, एक शून्यता का एहसास और एक प्रेम का भाव। तो बहुत अच्छी अनुभूति और बहुत अच्छी ऊर्जा। और इस शिवरात्रि पे जो भी, मैं कहूँगी, जिन्होंने भी शिव शक्ति की आराधना की है या जिस भी रूप में, स्वरूप में ईश्वर को पूज रहे हैं, और आज अगर आपने उपवास रखा है या पूजन किया, जप किया, कुछ भी अगर आप कर रहे हैं, तो महादेव की कृपा से, माँ पार्वती की कृपा से आज उन सभी मनोकामनाओं की पूर्ति का एक, मैं कहूँगी, एक प्रोसेस। कोई चीज़ें अगर आपकी पूर्ण नहीं हो रही थी, कोई मनोकामना नहीं पूरी हो रही थी, तो आज से उसकी पूर्ति का एक तरह से मैं कहूँगी प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। और चीज़ें साकार रूप में बहुत जल्दी ही आपको देखने वाली, एक तरह से मैं कहूँ, देखने को मिलेगी। ठीक है। तो रही बात शिव शक्ति के प्रेम की, तो आज उनके मिलन का दिवस है और एक पवित्र प्रेम। और ये जो शिव शक्ति का प्रेम होता है, ये एक तरह से मैं कहूँगी इस धरती की वाइब्रेशन को बढ़ाने के ही लिए, मैं कहूँगी कि मतलब बहुत एक ऐसा प्रेम जो शायद सबके नसीब में नहीं होता, सबके लिए भी नहीं होता। ठीक है। लेकिन जिनके भी लिए शिव शक्ति का प्रेम है और शिव शक्ति जैसा प्रेम है, उन सब के लिए मैं कहूँगी आज का दिन आपके लिए बहुत आवश्यक है। क्योंकि आपकी ऊर्जा का मिलन जो है ना, उसकी वजह से धरती की वाइब्रेशन बढ़ती है। तो जब प्रेम धरती पे बढ़ता है तो धरती माँ भी हील होती हैं, प्रसन्न होती हैं और हमारी रक्षा करने के लिए और भी एक तरह से मैं कहूँगी अग्रसर होकर खड़ी हो जाती हैं। ठीक है। और हमारी रक्षा भी करती हैं। इस प्रकृति में जितनी भी मैं कहूँगी जीव जंतु या मनुष्य हैं, या जो भी प्रकृति में जो भी विद्यमान है हर चीज़ें, उन सब की वाइब्रेशन से हम हील होते हैं। तो हमारा जो एक तरह से मैं कहूँगी, जो हमारे अंदर अगर अपने इष्ट के प्रति पवित्र प्रेम है और जो भी शिव शक्ति ऊर्जा में चल रहे हैं, जिनकी भी एनर्जी इस वाइब्रेशन से मैच हो रही है, तो आज मैं कहूँगी सबके लिए, फिलहाल सबके लिए संदेश है कि प्रेम से रहिए, प्रेम बढ़ाइए, क्योंकि प्रेम ही जीवन है। अगर प्रेम से अगर आपने जीवन नहीं व्यतीत किया है तो समझ लीजिए आप पशु की तरह जी रहे हैं। ठीक है। एक पशु वृत्ति रखने वाली जो मानसिकता होती है, ऐसा जीवन लेकर चलना एक तरह से व्यर्थ ही नहीं है। ठीक है। अगर आपको ईश्वर ने तन दिया है, मन दिया है, हाथ पैर दिए हैं, ठीक है, सारी इंद्रियां दी हैं, तो उसका इस्तेमाल करें और जितना हो सके धर्म करें और धर्म बढ़ाएं। और आज शिवरात्रि के इस पावन दिवस में माँ की कृपा बहुत अद्भुत है। और शिव शक्ति आज मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत प्रसन्न मुद्रा में हैं, क्योंकि आज वैसे भी आज शिवरात्रि है और ये जो ब्रह्मांड में जो भी ऊर्जाएं फैली हुई हैं ना, ये सबको प्रभावित करेंगी। ठीक। तो इस ब्रह्मांड की ऊर्जा से हमें क्या मिलने वाला है या कैसी ऊर्जा मिलेगी, क्या माँ संदेश दे रही, क्या शिव शक्ति हमें बताना चाहते हैं, किस तरीके से अपना प्रेम लुटाना चाहते हैं, कैसा मार्ग दिखाना चाहते हैं और क्या अवगत कराना चाहते हैं। तो आज का संदेश शिव शक्ति की तरफ से शिवरात्रि के लिए बहुत ही, मैं कहूँगी, महत्वपूर्ण संदेश हो। और इस संदेश को लेके अगर आप आगे बढ़े ना, अगर इस पे अमल किया तो जीवन आपका संवर जाएगा। तो बस मैं माँ से प्रार्थना करूँगी कि जो भी इस वीडियो तक पहुँचे, जब भी पहुँचे, भले शिवरात्रि पे वीडियो बन रहा है, लेकिन जब भी इस वीडियो तक आप आएँ, उसी दिन से ये चीज़ें आपके जीवन में अवतरित होने लग जाएं। ठीक है। उसी दिन से चीज़ें आपकी साकार होने, आपकी मनोकामनाएं पूरी होने लग जाएं, आपके जो रुके काम थे वो भी बनने लग जाएं। अगर आप भक्ति मार्ग में भी कहीं अटके थे तो आपका भक्ति मार्ग का अवरोध भी, मैं कहूँगी, खुल जाए। तो बस ऐसी भावना के साथ मैं माँ का संदेश लेना स्टार्ट करती हूँ। देखते हैं शिव शक्ति में क्या आदेश दे रहे हैं और क्या अवगत करा रहे हैं और कैसा प्रेम देना चाहते हैं हमें।
तो फर्स्ट कार्ड आया 5 ऑफ पेंटिकल्स, नेक्स्ट 10 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ कप्स। ठीक है, तो यहाँ पे कप्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। तो मैं यही कहूँगी कि एक तरह से शिव शक्ति की जो ऊर्जा, वो क्या आपको बताना चाह रही, क्या संदेश देना चाह रही है। तो आपको यही कहा जा रहा है कि आपकी जो भी अभी प्रेजेंट स्थिति जो है, ठीक है, जो अभी प्रेजेंट में चल रही है, फाइनेंशियली लॉस जो हुए हैं आपको, या आपको एक तरह से मैं कहूँगी हर तरह से विरक्त कर दिया गया, हर तरह से आपको निकाल फेंका गया, मतलब चाहे लोगों ने किया या ईश्वर के द्वारा कुछ ना कुछ ऐसा आइसोलेशन दिया गया आपको कि आप सब चीज़ से विरक्त हो गए। आपके पास अभी मैं कहूँगी इतना प्रेजेंट टाइम में आपको ऐसा लगता होगा ना कि आपके पास अभी तो कुछ नहीं, आप खाली हाथ बैठे हैं। ठीक है, बहुत टेंशन, बहुत बर्डन, हर तरह से आपको मार्ग अवरुद्ध दिख रहे हैं। ठीक है, हर तरह से आपकी चीज़ें कन्फ्यूज़न क्रिएट, मतलब आपकी आंखों के सामने होते होते चीज़ें नहीं मिल रही। तो आपको ईश्वर यही कह रहे हैं कि आपके अभी मतलब तरह से जो ऊर्जा आपके अंदर होनी चाहिए थी ना, उस ऊर्जा में थोड़ी कमी आई है। ये ऊर्जा की कमी इसलिए है क्योंकि आपका यहाँ पे हार्ट चक्र ब्लॉक हुआ है। और यहाँ हम प्रेम की बात कर रहे थे, ठीक है, कि पवित्र प्रेम, शिव शक्ति का प्रेम, तो ये प्रेम आप पूरी तरीके से अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। आप वो फील ही नहीं कर पा रहे कि आपके पास क्या आपको ईश्वर ने दिया है। तो यहाँ पे आपको ये कहा जा रहा है कि आप थोड़ा सा अपने ऊपर कार्य करें, अपनी कुंडली जरूर आप अवेकन करने के लिए प्रयास करें। ठीक है, आप योग करें, साधना करें, क्योंकि आपके यहाँ चक्रास मुझे ब्लॉक दिख रहे हैं। तो माँ का कहना यही, शिव शक्ति का कहना यही है कि आपके लिए आपकी चक्रा की हीलिंग होनी बहुत आवश्यक है, क्योंकि बहुत कुछ है जो ईश्वर देने वाले हैं, जो माँ देने वाली हैं आपको। बहुत ऐसी चीज़ें आपके पास आ भी रही, लेकिन आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक होने की वजह से कुछ भी आपको महसूस नहीं हो रहा है। आप शून्य होते चले जा रहे हैं, कन्फ्यूज़ हैं, पूरी तरीके से भ्रमित हैं। तो आपको ये कहा, सारी चीज़ें आपके लिए ईश्वर ने प्लान कर दी हैं, धन दौलत, मान सम्मान, सुंदरता, आकर्षण, ठीक है, दिव्यता, पावर, सब कुछ आपको दिया जा रहा है। लेकिन आप अभी ब्लॉक्ड हैं, इसलिए आपको कहा जा रहा है थोड़ा सा आप कहीं ना कहीं से आप अपने गुरु के माध्यम से, या जिसको भी गुरु तुल्य समझते हैं, उनसे थोड़ा गाइडेंस लेने की बहुत आवश्यकता है। क्योंकि आपके पास सब कुछ आपकी वजह से रुक रहा है। आना तो सब कुछ है, सारे अबंडेंस आ रहे हैं, लेकिन आपकी वजह से रुके, क्योंकि आपके अंदर ब्लॉकेजेस बहुत हैं। तो वो चीज़ें आपको ईश्वर इसलिए नहीं दे रहे क्योंकि आपके अंदर जो भी एक तरह से मैं कहूँगी ब्लॉकेज है, उस ब्लॉकेजेस के अकॉर्डिंग ये चीज़ें अगर आपको दी भी गई तो आप उसका महत्व भी नहीं समझ पाएंगे, उसका इस्तेमाल भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको शिव शक्ति यही कह रहे हैं कि अपने ऊपर वर्क करिए, योग करिए, साधना करिए, जप करिए, तप करिए, जितना हो सके ईश्वर को ध्याएं। ठीक है, अपने आप से जुड़ें, क्योंकि आपके पास बहुत बड़े बड़े खजाने हैं, वो खजाने सिर्फ आपकी वजह से ही रुक रहे हैं। तो माँ आप सब यही प्यार से और प्रेम से कह रही हैं कि प्रेम करना सीखिए, प्रेम को समझिए, उससे भागिए मत। ठीक, क्योंकि हार्ट चक्र ब्लॉक की स्थिति बनी हुई है। तो आप शायद आपके साथ बहुत धोखे हुए, बहुत कुछ ऐसी स्थिति हुई जहाँ पे लोगों ने आपका साथ छोड़ा, आपको चीट किया, तो आपको वही इमोशन आप अभी तक कैरी करते हुए चल रहे हैं। तो आपको यही कहा जा रहा है कि अभी अपने आप को रिलीज़ करिए उन सब एनर्जीज से। आज का जो दिन है, हर एक नेगेटिव चीज़ को आप रिलीज़ कर दीजिए। जितनी पॉजिटिविटी आज ले पाएँ, जितना जप कर पाएँ, जितना ईश्वर से जुड़ पाएँ, उतना ही आपके लिए बेनिफिट होगा। ठीक है, तो आपकी एक तरह से हार्ट चक्र की हीलिंग होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि इसकी वजह से आपने सब कुछ अपना रोक के रखा है। आप खुद भी कंफ्यूज हैं और स्थितियों को भी कंफ्यूज कर दे रहे हैं, यहाँ तक कि परमात्मा को भी आप कंफ्यूज कर रहे हैं। शक्तियों को पता ही नहीं चल रहा है आपको चाहिए क्या, आप क्लियर कर ही नहीं रहे चीज़ों को, इमोशन क्लियर नहीं कर रहे हैं आप। अगर आप अपनी क्लियरिटी नहीं देंगे तो उस तरह से आप कितना भी, आप मैं कहूँगी ईश्वर से कितना भी आप जुड़े, कितना भी प्रेम कर लें, लेकिन आप खुद अपनी इच्छाओं को क्लियरिटी नहीं दे रहे हैं। ठीक है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो पहली बात तो सरेंडर कर दीजिए। बिल्कुल नहीं समझ आ रहा तो एकदम सरेंडर, कि ईश्वर जो आप चाहें वो करें, मैं आपके सामने नतमस्तक हूँ, जो चाहिए जैसे चाहिए कर डालिए। ठीक है, या तो ऐसे स्थिति में, अगर ऐसी स्थिति नहीं आ पा रही है तो आप अपने इंटेंशन को क्लियर करके बताएं कि आपको आखिर चाहिए क्या। क्योंकि ऊर्जा, यहाँ पे ऊर्जाओं का कार्य चल रहा है, क्योंकि जो टैरो रीडिंग होती है ना, सारा ऊर्जा पे बेस्ड होती है। हम यहाँ पे बैठ के किसी का ग्रह नक्षत्र ऐसे नहीं थे, हम डायरेक्ट ऊर्जा से जुड़ते हैं। तो आपके मन में क्या चल रहा है, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आपके लिए किसके लिए क्या चल रहा है, ये सब ऊर्जाएं बता देती हैं। ठीक, तो आपको यही कहा जा रहा है कि आप अपने हार्ट चक्र की हीलिंग करिए। ठीक, थोड़ा सा हो सके प्रकृति में बैठने की कोशिश करिए, आप जानवरों से प्रेम करना स्टार्ट करिए। कुछ लोग, मुझे ऐसा लग रहा है, कुछ ऐसी भी एनर्जी आती है जो मतलब जानवरों से कतराते हैं,
या उनको घृणा के भाव से देखते हैं, या उनके लिए कोई सेवादान नहीं देते हैं, उनकी केयर नहीं करते हैं, ठीक है, प्रकृति की केयर नहीं करते हैं, आप पेड़ पौधों की सेवा नहीं कर रहे हैं, तो आपको यही कहा जा रहा है अगर आपसे कहीं ये सब चीज़ें छूट रही हो तो उसको करना स्टार्ट करिए। प्रकृति से जितना जुड़ेंगे उतनी आपकी हीलिंग होगी। और आपका मेन हृदय चक्र ही ब्लॉक है, इसकी वजह से आपको लोगों से दिक्कतें मिलती हैं, धोखे मिलते हैं, क्योंकि आप खुद के साथ धोखा करते हैं, क्योंकि खुद से प्रेम आपको है नहीं। आप खुद से प्रेम नहीं करेंगे तो कोई भी आपसे प्रेम नहीं करेगा। तो पहले खुद प्रेम करना सीखिए। जब आप प्रेम को मैनिफेस्ट करेंगे, ठीक है, तो वो चीज़ें आपसे आकर्षित हो जाएंगी। तो आपको यही कहा जा रहा है, अपने हृदय चक्र पे कार्य करें। बाकी की सारी प्लानिंग ईश्वर ने आपके लिए की, बस एक अवरोध आप खुद हैं। अगर आप अपने अवरोध को हटा देंगे, अपने कन्फ्यूज़न को हटा देंगे, प्रेम एक्सेप्ट करेंगे, लोगों पे भरोसा करना स्टार्ट करेंगे, तो चीज़ें आपके लिए पॉजिटिव होती चली जाएंगी। हर रास्ते, हर मार्ग आपके लिए खुल रहे हैं। ठीक, हैंगमैन, द टावर, टेम्परेंस, ये यही स्थिति है। ये ऐसी स्थितियां, मैं यहाँ ये नहीं कहूँगी कि यहाँ ईश्वर का दोष है, यहाँ आपकी सोच, आपकी ऊर्जा और आपके पराक्रम का दोष है। ठीक, क्योंकि यहाँ पे कुछ चीज़ें आपने क्रिएट की हैं, खुद आपने मैनिफेस्ट कर ली हैं, खुद ही सोच लिया है, सब नेगेटिव सोचते चले गए, इसलिए आपके साथ नेगेटिव होता चला गया। कभी किसी को आपने एक तरह से किसी पे भरोसा नहीं किया, किसी रिश्ते को ढंग से, मैं कहूँगी, निभाने की कोशिश सामने वाला करता है, लेकिन आप नहीं समझ पा रहे, अभी आप में कुछ कमियां यहाँ मुझे दिख रही हैं। ठीक है, तो आपको एक तरह से ईश्वर यही कह रहे हैं कि आप अपनी कमियों को दूर करिए, दूसरों पे ध्यान मत दीजिए। ठीक है, कहते हैं ना, हम सुधरेंगे तो जग सुधरेगा। तो आप इस मोटिव पे चलिए, क्योंकि आप खुद से प्रेम नहीं करेंगे तो कोई भी चीज़ें आगे बढ़ने वाली नहीं। द हैंगमैन की एनर्जी इसलिए आई क्योंकि आपने खुद को ब्लॉक करके रखा है। आपके अंदर क्रोध की भावना बहुत ज़्यादा उत्पन्न होती है। ठीक है, आप भेदभाव बहुत ज़्यादा करते हैं, मतलब एक तरह से मैनिपुलेशन वाली स्थिति है आपकी। आपकी स्थिति फिलहाल ऐसी है ना कि कोई कोई कुछ भी आपको पढ़ा के चला जाए, आप वही समझ जाएंगे। आपकी ये स्थिति बनी हुई है अभी। तो आप दूसरों के कहने पे चल रहे हैं, भले सुनने में थोड़ा सा बुरा लगेगा, लेकिन ये स्थिति हुई है। कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने आपको मैनिपुलेट किया है। ठीक है, तो आप खुद ही हैंग्ड हो रखे हैं, आपने खुद का ही मतलब कंट्रोल अपने ऊपर से खो दिया है। तो कोशिश करिए खुद को पाने की। आपका जो चक्रास जो एक तरह से मतलब ब्लॉक हो रहे हैं ना, जो टेम्परेंस का कार्ड है, ये ऊर्जा बैलेंसिंग का कार्ड है। ठीक है, तो आपको बैलेंस करना है अपने आप को। आपकी हेल्थ इशू भी मुझे लग रहा है बहुत सारी अभी चल रही है, आपको दिक्कतें, बहुत बॉडी पेन बहुत ज़्यादा आपके अंदर होगा। ठीक है, मानसिक तनाव बहुत ज़्यादा है, डिप्रेशन हद से ज़्यादा है, रात में शायद नींद ना आती हो आपको। ठीक है, एकदम एक तरह से लगता होगा सारे हर जगह जैसे टावर मूवमेंट है ना, काल भैरव, एकदम अंधकार। तो ये अंधकार आपने ही अपने लिए चुना है, यहाँ आपको दिया नहीं जा रहा था, ईश्वर नहीं देना चाहते थे, लेकिन आपने खुद चुना है, इसको मैनिफेस्ट कर लिया आपने। इस चीज़ को सोच सोच के, नेगेटिव चीज़ों को सोच सोच के आपने उसको एक तरह से आमंत्रित कर लिया। ये स्थिति बनी है आपके जीवन में, इसलिए शिव शक्ति आपको यही कह रहे हैं कि आज का जो दिन है बहुत ही पवित्र दिन है। आज ये सारा अंधकार मिटा दीजिए, ये सारी कन्फ्यूज़न हटा दीजिए। ठीक है, ये सारे ब्लॉकेजेस अपने जीवन से हटा दीजिए, सिर्फ अच्छा सोचें तो अच्छा ही मिलेगा। तो कहते हैं जैसे संगति का असर होता है, ऐसे जिस भी ऊर्जा की संगति में आप रहेंगे वही ऊर्जा आपको मिलेगी, चाहे इंसान हो, चाहे परिस्थिति हो, और चाहे एनर्जीज हो। तो आप जिस भी स्थिति में जैसे रहेंगे वही चीज़ें आपसे आकर्षित होंगी। तो आपको यही कहा जा रहा है कि खुद पे वर्क करें, दूसरों पे ब्लेम नहीं लगाना है, खुद पे वर्क करें, खुद पे बैलेंस करें, कोऑपरेशन की भावना थोड़ा रखें। ठीक, क्योंकि आपका हार्ट चक्र जिस तरीके से क्लियर मैसेज आया है कि आपका हृदय चक्र जो ब्लॉक है ना, इसकी वजह से आप कुछ भी अच्छा आकर्षित नहीं कर पा रहे हैं, ना अच्छे रिश्ते, ना अच्छे इमोशन, ना अच्छी फीलिंग, ना खुद को खुश रख पाना। कोशिश आप बहुत कर, दिखावा बहुत करते हैं, लेकिन नहीं हो पा रहा आपसे। तो आपको यही कहा जा रहा है कि आप एक तरह से गिविंग एनर्जी में आइए। ठीक है, प्रेम दीजिए और प्रेम लीजिए। ठीक है, तो जब तक आप खुद से प्रेम नहीं करेंगे तब तक ऐसे भ्रमित रहेंगे, स्थितियाँ आपकी प्रतिकूल ही चलेंगी, अनुकूल नहीं हो पाएंगी। तो आपको बैलेंस होने की बहुत आवश्यकता है। और इस आज के जो शुभ अवसर है, शिवरात्रि के शुभ अवसर पे अगर आपने ये चीज़ें रिलीज़ नहीं की तो बहुत दिन तक इससे ग्रस्त रहने वाले हैं, और फिर स्थितियाँ और भी बदतर हो सकती हैं। तो आपको यही कहा जा रहा है, चेतावनी है माँ की, आपको मार्गदर्शन दे रही है कि
अपने आप को संभालिए, अपनी ऊर्जाओं को संभालिए, गलत दिशा में मत जाने दीजिए, चीज़ों को बनाने की कोशिश करिए, ठीक है, उससे भागने की कोशिश बिल्कुल मत करें आप। बिल्कुल। तो मैंने प्रेम की बात की, लव एंड पीस, तो यहाँ फिर हार्ट चक्रा की बात आ रही है, ठीक। तो आप जब तक खुद से प्रेम नहीं करेंगे तब तक आपके अंदर वो शांति, वो एक तरह से पीसफुल जो एनर्जी होती है ना, वो मूवमेंट, वो आप फील ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो आपको यही कहा जा रहा है कि चीज़ों को थोड़ा सा छोड़ने की कोशिश करिए, जो हुआ उसको जाने दीजिए, ठीक है। अब सही चीज़ आपके लिए क्या है, भविष्य में आपके लिए क्या उपयोगी है, उस पर वर्क करें, ठीक, उस पर वर्क करें और चूज़ करेंगे क्या चाहिए। जो चाहेंगे ईश्वर वही देने को तैयार है, बस आपको हिम्मत रखनी है, बस आपको अपना करेज बढ़ाना है, ठीक है, आत्मबल बढ़ाना है। आपके लिए हर एक चीज़ इस तरह देने के लिए तैयार बैठे हैं ईश्वर, लेकिन आप मांग ही नहीं पा रहे उस चीज़ को मैनिफेस्ट ही नहीं कर पा रहे हैं, आप गलत डायरेक्शन में चले जा रहे हैं, गलत चीज़ों को मैनिफेस्ट कर ले रहे हैं। तो आपको यही कहा जा रहा है कि आपको हीलिंग की बहुत आवश्यकता है। आप अपनी माँ से भी अच्छा व्यवहार रखें, माँ के प्रति आप एक तरह से मैं कहूँ समर्पण करें, चाहे ईश्वर जिस भी शक्ति को आप पूजते हो उनके प्रति समर्पण होना बहुत आवश्यक है। समर्पण, देखिए, समर्पण का अर्थ होता है कि हर एक चीज़ समर्पित, कहने से समर्पण नहीं होता है, एक भाव होता है समर्पण का, उस स्थिति में पहुंचना भी बड़ा दुर्बल होता है। तो उस स्थिति में आना है आपको, सरेंडर करने का मतलब कि सच में सरेंडर आपकी जो आप में, मुझे तो ऐसा लगता है कि इस ऐसी अवस्था होनी चाहिए आपकी कि आप सांस ले रहे हैं, आप चल रहे हैं, आप एक कदम भी बढ़ाए तो आपको ये लगना चाहिए कि मेरे ईश्वर ने किया है ये। अगर वो ना चाहते तो मैं एक कदम भी ना चलती, अगर वो ना चाहते तो एक सांस भी ना लेते, ठीक है। इतना समर्पण, अगर मैं कुछ सोच रही हूँ, कुछ गलत दिशा में जा रही हूँ, तो अगर कुछ अच्छी भावना आ रही तो भी मेरे ईश्वर मुझे दे रहे हैं, तो ऐसी भावना रखनी है। नेगेटिव अगर जा रहे हो, तुरंत कोई ना कोई ऐसी चीज़ें आपके साथ हो जा रही है कि कुछ पॉजिटिव फील करा रही हैं, या कोई ऐसा संकेत आपको मिल रहा है, कुछ पॉजिटिव लग रहा है, तो ये समझ जाइए कि ईश्वर आपके साथ हैं। अगर आपने समर्पण दिया है तो पूरी तरीके से अपने साथ रखेंगे आपको। तो आपको यही कहा जा रहा है, आप अपने माँ से अच्छा व्यवहार रखें, माँ के लिए कुछ गिफ्ट लाएं, ठीक है, माँ से प्रेम करें, माँ को जो हो सके वस्त्र दान कर दीजिए आप, चाहे अपनी खुद की जो आपकी माँ है, जो आप जिन्होंने आपको जन्म दिया उनकी भी सेवा करें, ठीक है, और या तो आप जो भी शक्ति को पूजते हैं उनकी भी सेवा करें, उनको भी वस्त्र दान दीजिए। आज एक तो वैसे भी शिवरात्रि है, तो हो सके आपको अगर अपने जीवन में प्रेम चाहिए, अपना रिश्ता अच्छा चाहिए, ठीक है, सबसे रिश्ते अच्छे चाहिए, तो माँ के लिए जाके कुछ चढ़ावा चढ़ा दीजिएगा आज। लॉर्ड गणेशा, तो यहाँ शिव शक्ति की बात आई तो उनके पुत्र भी आ गए हैं, ठीक है। तो आपके लिए यही कहा जा रहा है कि बहुत अबंडेंस आ रही है, मार्ग खुल रहे हैं, ऑब्स्टिकल्स हट रहे हैं, लेकिन बस आप ले नहीं पा रहे हैं उस चीज़ों को, ठीक है। तो चीज़ों को यही कहा जा रहा है कि स्पिरिचुअल सपोर्ट कनेक्शन बहुत तगड़ा चल रहा है आपके साथ, आपके ऊपर ईश्वर की कृपा है, आपको अच्छे से पता है, फिर क्यों आपके कार्य सिद्ध नहीं हो रहे। आप सब जानते हैं कि हर जगह आपको साथ दिया जा रहा है, फिर भी कुछ ऐसी जो चीज़ें हैं जिनको आप बहुत दिल से चाहते हैं, वो चीज़ें नहीं हो पा रही, तो क्यों? दिक्कत फिर शक्तियों की नहीं है, ये आप में है, क्योंकि आप सही से मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे, सही से क्लियर कम्युनिकेशन नहीं हो रहा, सही से बातों को रख नहीं पा रहे, भावनाएं नहीं रख पा रहे। आखिर चाहिए क्या आपको? तो आपको क्लियरिटी देनी पड़ेगी अपने कनेक्शन में, ठीक है। तो आपके लिए कहा जा रहा है कि आज हो सके तो सच में आप कमल का फूल जरूर शिव शक्ति पर अर्पण करें, ठीक है, गणेश जी को अर्पण करें, लड्डू का भोग लगाएं। आज जितना हो सके, मैं कहूँगी जितना हो सके भक्ति करें, जितना हो सके आपके पास जो भी यथार्थ आपका जो यथाशक्ति आपकी है उसका आप, मैं कहूँगी, दान करें, और हो सके भोग चढ़ाएं, ठीक है। आपकी अवेकनिंग होने प्रोसेस चल रही है, ठीक है, अवेकनिंग चल रही है आपकी, मतलब जागृति तो हो रही है आपकी, लेकिन अभी उस स्टेज पे नहीं पहुंच पा रहे हैं, ठीक है। और जो कि ईश्वर कह रहे हैं कि आगे बढ़ो, हम हैं तुम्हारे साथ, चिंता किस बात की है, ठीक है। थोड़ा स्ट्रांग बनिए, फैसले लेना सीखिए, ठीक है। एक तरह से कहा जाए सही समय पे सही फैसला, सही टाइम पे सही फैसले लेने का भी हुनर सब में नहीं होता, ठीक। तो आपके अंदर क्वालिटीज़ हैं, बट कुछ ना कुछ आपके अंदर भय है, कुछ ब्लॉकेजेस हैं, उसकी वजह से आप निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। तो जब तक आप निर्णय नहीं लेंगे, भले कितना भी कठिन निर्णय होगा, वो आपको, अगर आपने वो निर्णय ले लिया तो ईश्वर पक्का उस चीज़ को आपके लिए दे दिया जाएगा, आपको आप तक पहुंचा दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ ईश्वर सब कुछ संचालित कर रहे हैं, यहाँ शिव शक्ति ऊर्जा की बात हो रही, शिव शक्ति जर्नी की बात हो रही है यहाँ पे। तो आपके जीवन में जितनी घटनाएं हैं सब ईश्वर द्वारा ही संचालित हो रही हैं,
ठीक है, लेकिन थोड़ा एफर्ट तो आपको करना पड़ेगा। अगर ईश्वर अपनी तरफ से कार्य कर रहे हैं तो आपको भी एफर्ट लगाना पड़ेगा। अगर वो आपको कुछ देना चाहते हैं तो उसके पाने की कैपेबिलिटी आपके अंदर होनी चाहिए, योग्यताएं होनी चाहिए, योग्यताएं बढ़ानी पड़ेगी। तो आपको यही कहा जा रहा है कि आप जो है ईश्वर की मतलब चीज़ों पे डाउट ना करें, वो चीज़ें जो आप चाह रहे हैं वो सब मिलने वाली है आपको। लेकिन आप अपनी, मैं कहूँगी अपनी खुशियों पर पहली बात आपने ध्यान नहीं दिया, दूसरों के लिए आप खुद को समर्पित कर दिया, दूसरों की इच्छाएं पूरी करते रह गए, अपनी इच्छाएं आपने मार दी। तो आपको यही कहा जा रहा है कि आप अपनी इच्छाओं से जुड़िए, फिर देखिए कैसी खुशी आपके कदम में चूमती है। ठीक है, तो फिलहाल मैं यही कहूँगी कि यहाँ पे आपकी भक्ति बहुत उच्च लेवल की है, समझ लीजिएगा। आप दिल से बहुत प्योर हैं, बहुत प्योर हार्टेड हैं, बहुत मासूम हैं, दिल के साफ हैं, इसलिए आप सारे इस दुनिया के जो भी बवंडर है ना, इसमें फंस जा रहे हैं। तो आपको यही कहा रहा जाए कि आप चुनौतियों का जो सामना कर रहे हैं, कुछ चुनौतियां आपने खुद ही आमंत्रित की हैं, उनको निमंत्रण आपने दिया है अपनी सोच से। ठीक, तो अपनी सोच को बदलिए, स्थितियां अपने आप बदल जाएंगी आपकी। कुछ गाइडेंस देख लेते हैं। कुछ शब्दों में मेरे इधर ऊंचा नीचा हो रहा है, थोड़ा समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि एनर्जी का फ्लो थोड़ा बहुत ज़्यादा है, तो चीज़ें कहाँ से क्या निकले शब्द कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। शब्द पूरा लड़खड़ा रहे, जबान लड़खड़ा रही है। तो आपको क्लियर मैसेज दे रही हैं माता शिव शक्ति, क्लियर में द मास्टर, ये बनना है आपको, और आप ये हैं भी, लेकिन बस कहीं ना कहीं भ्रमित तो हो रहे हैं। ठीक, तो आपकी जो ऊर्जा है ना, वो पूरी धरती को हील करती है। आपकी जो बोलने का तरीका है, आपकी वाणी जो है लोगों को बहुत हील करती है, वाणी आपकी सिद्ध है। इसीलिए वाइब्रेशन, आपकी वाणी की जो वाइब्रेशन होती है ना, उस आप जहाँ भी बात करते होंगे, जितनी पॉजिटिविटी वाली बात आप करते होंगे, वहाँ के पेड़ पौधे भी हील हो जाते हैं। ठीक है, तो आपको यही कहा जा रहा है, सोच समझ के चीज़ों को आगे बढ़ाइए, सोच समझ के निर्णय लीजिए। ठीक, भय त्याग दीजिए, सबसे पहले भय त्यागने की बहुत आवश्यकता है। ये मास्टर ऐसे ही नहीं बना जाता, बहुत चुनौतियाँ झेलनी होती हैं, और आपने अपने जीवन में बहुत चुनौतियाँ झेल भी ली हैं, फिर भी आपको अगर भय है तो आपको यही कहा जा रहा है, थोड़ा सा अपने ऊपर वर्क करें, ध्यान दें। ठीक है, हर एक चीज़ पॉसिबल, यहाँ इस तरह से पॉसिबिलिटीज़ हर तरह से आपके जीवन में है, बट आपकी एक तरह से आपकी एफर्ट कम हो रहे हैं, या आपकी मैनिफेस्टिंग गलत चल रही है, इसलिए दिक्कत हो रही। और कुछ चीज़ें हैं जो कि आपके जीवन में जो भी तक आप कर्मों का दंड चल रहा है, या कुछ भी हम भोग रहे हैं, या कुछ ऐसे रिलेशंस, पास्ट लाइफ बहुत ज़्यादा आ रही, पूर्व जन्म से संबंधित रिश्ते आपकी लाइफ में बहुत हैं। अगर नेगेटिव हैं तभी पूर्व जन्म के हैं, अगर पॉजिटिव भी चीज़ें आ रही हैं तो वही पूर्व जन्म से ही आ रही हैं। आपके कुछ कर्मा के बैगेज हैं जो उनको पूरे करने हैं आपको, तो चीज़ें जल्दी जल्दी चीज़ें होती चली जा रही हैं, वन बाय वन एक एक परेशानियाँ आती जा रही हैं। तो आप ये सोच रहे हैं कि मैं इतना कैसे बदकिस्मत हो सकती हूँ या हो सकता हूँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, जल्दी जल्दी आपके कर्म काटे जा रहे हैं। और बहुत सारे ऐसे रिलेशन आपके जीवन में हैं जिन्होंने रंग बदल दिए हैं आपके जीवन में, दिखते कुछ और थे निकले कुछ और, तो ऐसी स्थितियाँ चल रही हैं आपकी। तो आपको यही कहा जा रहा है, पूर्व जन्म का कर्मों का लेन देन है, तो थोड़ा शांति बना के रखें, अपने तरह से अपने तरह से सरेंडर कर दीजिए कि जो ईश्वर करेंगे वही आप आगे कर लेकर चलेंगे। ठीक है, तो पास्ट लाइफ के कुछ रिलेशन हैं, यहाँ शिव शक्ति की बात हो रही, तो डेफिनेटली क्लियर है कि पूर्व जन्म के ही सारे रिश्ते आपके पास हैं। तो आपका चाहे प्रेम संबंध हो और चाहे आपके फैमिली में जो भी रिलेशन हो, वो सब आपके पास्ट लाइफ से आए हैं। तो आपकी एक तरह से मैं कहूँगी आपकी इस अध्यात्म की जर्नी पे, शिव शक्ति जर्नी पे आपको आगे बढ़ाने के लिए इन लोगों का बड़ा रोल है, चाहे वो नेगेटिव थे चाहे वो पॉजिटिव थे, लेकिन काम उन्होंने अच्छा ही किया है कि आपको आगे धक्का मार के बढ़ाया है, आपको बहुत अनुभव दिए, आपको आपकी योग्यता से मिलाया गया, आपको अपने क्वालिटी अपनी पावर से मिलाया गया। तो ये एक तरह से थैंक यू भी बोला जाएगा ना, ऐसे जो रिलेशन है हमारे जो नेगेटिव हम तरह से हमें मतलब इफेक्ट करते थे, तो आपको क्रिएटर बनाया है उन्होंने। ऐसी स्थितियों ने तो आपको तराशा, आपको चमकाया। ठीक, तो आप एक क्रिएटर हैं, चाहे बहुत कुछ क्रिएट कर सकते हैं। जो शिव शक्ति की ऊर्जा आपके अंदर है, मैंने कहा ना हीलिंग पावर, कि आपकी वाणी से आपकी ऊर्जा से धरती हील होती है, आपके प्रेम से धरती हील होगी। तो आपको यही कहा जा रहा है, प्रेम स्वीकार करिए और प्रेम करते रहिए। ठीक है,
खुद से प्रेम करें, अपने जो भी आपके आसपास लोग हैं, जो भी आपसे जुड़ते हैं पॉजिटिविटी लेके, उनसे सबसे प्रेम करें, सबके लिए सेवा भाव रखें। पेशेंस, तो आपने को यही बताया आपके अंदर बहुत धैर्य है और आपने रखा भी है, अभी भी धैर्यवान है आप तो, लेकिन आपको कहीं ना कहीं तो थोड़ा सा आपको एक्टिव होना पड़ेगा, ठीक है। और ये जो पेशेंस लेकर आपने जो दर्द झेला है ना, इसका फल बड़ा अच्छा मिलने वाला है आपको, ठीक। तो शिव शक्ति की बस एक कृपा ही मैं आपको कहूँगी, सबसे बड़ी कृपा, कि जो आज तक आपको सुख नहीं मिला वो अब मिलेगा, ठीक। ये ब्लैंक चेक मैं कहती हूँ कि जो इच्छा करे लिख लीजिए, ठीक, या ज़ीरो हो जाइए, स्थिति एकदम सरेंडर कर दीजिए। दो स्थितियाँ हैं यहाँ पे, जो मैनिफेस्ट करना है वो लिख लीजिए, या तो स्थिति को सरेंडर कर दीजिए ईश्वर को कि जो चाहिए आप करें, क्योंकि यहाँ सब इस जर्नी में सब ईश्वर द्वारा ही तो सब कुछ संचालित है। तो आपको यही कहा जा रहा है कि आप जो मैनिफेस्ट करेंगे वो भी मिलेगा, अगर सरेंडर कर देंगे तो जो ईश्वर को आपके लिए सबसे उचित लगे वो देंगे। यहाँ जो संभावनाएं दिख रही हैं, आपकी ग्रोथ, आपके पित्र ये बहुत साथ दे रहे हैं, आपका साथ दे रहे हैं, आपसे कनेक्ट करने की भी कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है आप अपने पितरों को उतना महत्व ना देते हों, सुनते समझते सब है लेकिन महत्व ना देते हों, इसके लिए वो फिर भी बार बार आके आपको इंडिकेशन देके जाते, चाहे स्वप्न के माध्यम, चाहे किसी के भी माध्यम से आपको आपके पितर कनेक्ट कर रहे हैं। वो क्लियर बता रहे हैं आपको कि आपके जीवन में जो कुछ भी आ रहा है उनको सब पता है और वो भी सपोर्ट कर रहे हैं आपका। तो आपके जीवन में एक सूर्य उदय होने वाला है, ठीक। एक ग्रोथ, एक ऐसी आध्यात्मिक ग्रोथ जहाँ पे आप और भी हाई लेवल पे पहुँचे। भले अभी आप विख्यात हों, प्रसिद्ध हों, लेकिन ये प्रसिद्धि और भी ज़्यादा बढ़ेगी अगर आपने अपने आप से प्रेम किया, तो अपनी उस ऊर्जा से जुड़े, तो अपनी शिव शक्ति ऊर्जा से जुड़े, तो आपकी ग्रोथ कई गुना बढ़ने वाली है। तो आपको यही कहा जा रहा है कि अपने अंदर की चमक को और बढ़ाइए, अपने अंदर की ऊर्जा को और निखारिए, ठीक है। कन्फ्यूज़न दूर करिए, चीज़ों को एक्सेप्ट करने की कोशिश करिए। अगर इसी एनर्जी में रह गए आप कन्फ्यूज़न में, तो ये जो आपकी जर्नी है ना, ये पेंडिंग हो जाएगी। फिर नेक्स्ट जन्म में फिर आपको दोबारा ये सारी चीज़ें आपके साथ क्रिएट होंगी, फिर वही परेशानियाँ, फिर वही कार्मिक रिलेशन, फिर वही दुख तकलीफ, वही एक तरह से असफलता। तो इससे अच्छा है कि अभी जो आपको ये चीज़ें क्लियर कर रही हैं माँ, उन चीज़ों को आप समझ के अपने जीवन में आगे बढ़िए, ठीक है। और बाकी माता का ब्रह्मास्त्र देखते हैं माँ क्या बताती हैं। आज शिव शक्ति ऊर्जा, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो पूजा पाठ थोड़ा कम कर चुके थे, लेकिन आज ज़रूर करेंगे। कुछ ऐसी एनर्जी आ चुकी है लोगों की कि आज तो ज़रूर करेंगे, कुछ एक्स्ट्रा ही करेंगे। ऐसी ऊर्जा, तो बहुत उत्साहित, बहुत उम्मीद, एक उम्मीद के साथ आप इस मतलब इस पर्व को, इस शिवरात्रि के पर्व को मनाने वाले हैं। ओके, फर्स्ट, आपके जो दुश्मन हैं वो अब हताश हो रहे हैं आपके ऊपर, मतलब मैं कहूँ अटैक करके या कुछ भी, जो भी ये लोग षड्यंत्र रचते थे उससे बहुत परेशान हो जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। उनको लग रहा है कि क्यों चीज़ें काम नहीं कर रही हैं, तो थक रहे हैं वो। शायद पीछा छोड़ें या ना छोड़ें, लेकिन थक चुके हैं, धीरे धीरे पीछे हट जाएंगे सारे दुश्मनों की वो अपने कर्म भोग रहे हैं, फिर भी आपके पीछे लगे हुए हैं। तो अब कर्म फेसिंग, बिल्कुल अब ऐसा समय आ रहा है ना कि माँ सच में आज शिव शक्ति जो ऊर्जा है ना, जितना प्रेम देगी ना, उतना ही आपके दुश्मनों पे तांडव भी मचाएंगी ये दोनों ऊर्जाएं। क्योंकि ये संकेत मुझे 2 दिन पहले ही आ चुके थे स्वप्न के माध्यम से कि बड़ी क्रोध ऊर्जा में माँ है। और वो जो स्वप्न था ना, वो कुछ ऐसा स्वप्न था कि मैं एक मंदिर में हूँ, जैसे मेरी जो घर की मंदिर है गाँव में, तो उस मंदिर पे हूँ। उस मंदिर में जब मैं जाती हूँ तो वहाँ पे बड़ी सफाई, बहुत सुंदर सा मंदिर है हमारे यहाँ और बहुत सुकून भरी जगह है। लेकिन वहाँ पे जो सेवा देते हैं माता की ना, थोड़ा वैसे लोग हैं। तो अब इस रेडियो में मुझे इसलिए बता रही, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ ऐसी स्थिति बनी है तो मुझे बता देना चाहिए। तो वहाँ पे माँ का जो एक माँ की ऊर्जा, जब मैं वहाँ पहुँचती हूँ तो वहाँ पे मैंने देखा कि मैं लोगों पे गुस्सा हो रही हूँ कि ये बताइए, इतना पूजा पाठ करते हो, इतनी सफाई करते हो, लेकिन झाड़ू माँ के मुँह पे क्यों रखी गई है। अब इसका भाव समझ लीजिए आप कि इतना साफ सुथरी जगह, हवन की जगह बहुत सुंदर, सब कुछ बड़ा साफ सुथरा दिख रहा है, और फिर भी क्रोध में मैं इतनी हूँ कि वहाँ पे फेरियाँ लगाते जा रहे हैं और बोलते जा रहे हैं कि इतना पूजा पाठ करने के बावजूद भी आपने जो झाड़ू है माँ के मुंह पे क्यों रखी है। माँ बहुत क्रोधित हो रही हैं, हटाइए इस झाड़ू को यहाँ से। तो झाड़ू का मतलब समझ लीजिए, मुझे ऐसा लगता है कि
धर्म का दिखावा, ठीक है, आडंबर, या कुछ ऐसी स्थितियाँ आपके यहाँ पे ऐसे लोग होंगे जो कर दिखावे में तो बहुत धर्म करते हैं और आपको मतलब एक तरह से आपको कॉपी कर रहे हैं, और लेकिन माने उन मतलब हम तो नहीं, सामने वाले भले आप इस दुनिया में सबको भले धोखा दे दे, लेकिन ईश्वर को तो नहीं दे सकते ना। तो ये स्थिति वही है कि आप इतना सब कुछ तो कर रहे हैं, पूजा करें, पाठ करें, इतनी सफाई, इतना धर्म कर्म अनुशासन में चल रहे हैं, तो ये झाड़ू आपके मुँह पे क्यों रखी गई है? तो इसका भाव बहुत गहरा है, अपनी अपनी बुद्धि से समझ लीजिएगा, ठीक। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है, माँ पूरे क्रोध में, जिसने जितना दिखावा करना तो वो कर लिया, अब होगा न्याय। क्योंकि कुछ ऐसी भी स्थितियाँ मुझे वहाँ दिखी कि जैसे जो दुश्मन होते हैं वो निमंत्रण दे रहे हैं कि इनको निमंत्रण दो, इनको बुलाओ। तो ये भी चीज़ें लगी कि हो सकता है ये स्थिति आपके साथ भी हो, कोई आपका दुश्मन, आप किसी भी हो सकता है, कहीं से इन्विटेशन आ जाए, किसी भी पूजा का, किसी भी पाठ का, कुछ भी इन्विटेशन आ जाए, तो उसमें हो सकता है आपके साथ कुछ प्लानिंग होने वाली है। इसलिए भी चीज़ें मुझे लगता है क्लियर की गई हैं। तो आप थोड़ा अलर्ट रहिएगा, जहाँ जाएंगे बहुत सोच समझ के जाइएगा, कुछ भी खाना पीना सोच समझ के करिएगा। ये फिलहाल मैंने नहीं सोचा था कि मैं इस स्वप्न को बताऊंगी, लेकिन बस माँ का आदेश है, मैंने तुरंत बोल दिया इस चीज़ों को। तो थोड़ा हो सकता है आप सबको मैसेज मिल जाए इससे, ठीक है। तो कर्म भोगने का समय आ चुका है। ब्लैक मैजिक नेगेटिविटी, क्लियर मैसेजेस है कि बहुत सारे स्पेल हो रहे हैं आपके थ्रोट चक्रा पे, तो डेफिनेटली स्पेल हो रहा होगा, क्योंकि आपका गला भी ब्लॉक हो रहा होगा, आपकी बॉडी में बहुत पेन, आपकी कमर में पेन, आपके शोल्डर में पेन, ये सब बहुत ज़्यादा चल रहा है, ठीक है। ये मैं इसलिए बता रही क्योंकि ये चीज़ें हम भी फेस करते हैं। तो ये चीज़ें क्लियर हो रही है कि ये स्थितियाँ आप सबके साथ बनी, क्योंकि जो शिव शक्ति ऊर्जा में चल रहे हैं उनके साथ ये दिक्कतें ज़्यादा हो रही हैं। आपके अंदर दैवी शक्ति का वास है, तो डेफिनेटली आपके दुश्मनों को ये पता है कि आप एक दैवीय ऊर्जा हैं, और लेकिन उस चीज़ को मान नहीं रहे हैं। उसको नकारने के लिए उन्होंने बहुत स्पेल किए आपको, आप इस तरह से पूरी तरीके की कोशिश की आपको ख़त्म करने की, लेकिन जो ईश्वरीय कृपा है ना, वो उनको कभी सफल ही नहीं होने देती है। आलस्य का त्याग करें। अगर आप सच में आलसी हो चुके हैं, आपने पूजा जब तक अपनी कम कर दी है, किसी भी तरीके से आप अपने चीज़ पे कायम नहीं है, तो थोड़ा सा अपने ऊपर वर्क करें, अनुशासन में रहें। आसुरी शक्तियों आप पर हावी होने का प्रयास करें। देख रहे हैं कितना क्लियर मैसेज है। सारे मैसेजेस नेगेटिविटी के आए हैं, दुश्मनों के आए हैं। तो माँ बस जितना आज प्रेम लुटाएंगे ना, उतना तांडव भी आज होगा। आप ये समझ लीजिए, आज से ही गिनती शुरू है, उल्टी गिनती शुरू है आपके दुश्मनों की। हाई वाइब्रेशन एनर्जी, तो ये हाई वाइब्रेशन की एनर्जी है, शिव शक्ति ऊर्जा है, जो मैं आपको कह रही हूँ कि आप इस ऊर्जा में चल रहे हैं। आप धरती को हील करते हैं, आप प्रकृति को हील कर रहे हैं, ठीक है, लोगों को हील कर रहे हैं, तो आप एक हीलर हैं। तो आपकी वाइब्रेशन बहुत उत्तम कोटि की है। महिला शत्रु का आघात, तो डेफिनेटली क्लियर है ये महिला शत्रु ज़्यादा हैं यहाँ पे, ठीक है, महिलाएं ज़्यादा दिख रही हैं। आपका प्रेम पवित्र है। इतनी देर से हम प्रेम की बात कर रहे थे, ब्लॉकेजेस की बात कर रहे थे, हार्ट चक्र ब्लॉक, हृदय चक्र ब्लॉक है, तो बस आपका प्रेम ही है जो इस ब्लॉकेज को दूर करेगा। और आपके जीवन में जितनी भी दिक्कतें आ रही हैं प्रेम संबंधित, सब चीज़ें कट जाएंगी, क्योंकि ईश्वर द्वारा आपने ईश्वर से भी बहुत पवित्र प्रेम किया है, और जो भी रिलेशन है अगर आपका, तो उसमें भी आपका प्रेम बहुत पवित्र है। कन्फर्मेशन, यहाँ शिव शक्ति की बात हो रही है, तो आप जिनसे प्रेम करते हैं उनसे आपका विवाह माँ काली कराएंगी, ये कन्फर्मेशन है आपके लिए, ठीक। तो ये आशीर्वाद, आज शिव शक्ति का मिलन है, तो आज आपके लिए भी विवाह का एक तरह से क्लियर कर दिया गया है कि आपका प्रेम जो है पवित्र है, और आपकी मैरिज ईश्वर द्वारा कराई जा चुकी होगी, और हो भी सकती है। होगी मतलब कि अगर आप शिव शक्ति ऊर्जा में हैं, तो कहते हैं आप धरती पे भले अलग अलग हैं, लेकिन आपकी आत्मा एक होती है। तो आत्मा का तो मिलन हो चुका है, बस यहाँ पे एक तरह से भौतिक जगत में दिखाने वाली चीज़ें जो होनी है वो होनी बाकी है, ठीक है। तो उसके लिए भी आप वेट करें और भरोसा रखें। पास्ट लाइफ पार्टनर ट्विन फ्लेम जर्नी, यहाँ क्लियर कन्फर्मेशन आ रही है कि ट्विन फ्लेम जर्नी ही यहाँ चल रही है। तो ये सारी ऊर्जाएं उन्हीं प्रेमी जोड़ों के लिए है जो एक तरह से आत्मा के लेवल से जुड़े हुए हैं, ठीक। तो आप अपने अंदर जो भी आपको गिल्ट हो, या कुछ भी आपको दिक्कत हो रही है, या कहीं कन्फ्यूज़न हो, सब चीज़ को काटिए। 777, आपकी आध्यात्मिक जागरूकता बढ़ रही है, जल्दी ही सफलता मिलने वाली, अध्यात्म रक्षा करेगा, ठीक। आप अध्यात्म की रक्षा करें, अध्यात्म आपकी रक्षा करेगा, ठीक। तो आपका जो शिव शक्ति, जो आपकी स्थिति चल रही है, जिस स्थिति आप चल रहे हैं आप लोग, तो आपको यही कहा, जितनी स्पिरिचुअलिटी, जितना आप अपने साधना को बढ़ाएंगे, उतनी ही जल्दी आपका मिलन होगा, उतनी ही जल्दी सारी ब्लॉकेजेस हटके फिर आपका जो प्रारब्ध, जो लक्ष्य है वो आपको प्राप्त हो जाएगा। नवग्रह का दर्शन करें। यहाँ ग्रहों की स्थिति भी कहीं इधर उधर कुछ मैं कहूँगी डिसबैलेंस हो रही, तो उस पर भी आप थोड़ा ध्यान दीजिए। नवग्रह दर्शन करिए, नवग्रह की पूजा करिए।
आपकी भक्ति आपके इष्ट तक पहुंच रही है। अगर कंफ्यूज थे, अगर आपको लग रहा है कि ईश्वर हमारी सुन नहीं रहे, इतना जो स्ट्रगल चल रहा है, इतना जो टॉर्चर चल रहा है, जितने बर्डन चल रहे हैं, अगर आपको लगता है ईश्वर सुन नहीं रहे, तो ऐसा कुछ नहीं है। सही समय आने पे सब कुछ मिलने वाला है। ठीक है। गुरु धारण करें। अगर आपके पास गुरु नहीं है तो गुरु धारण करें, और किसी गुरु तुल्य, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था, गुरु तुल्य किसी ऐसे व्यक्ति से आप सलाह लें। ठीक है। और उनकी शरण में रहें, ताकि आपका मार्गदर्शन अच्छे से हो सके और आप अपने अध्यात्म मार्ग में आगे बढ़ सकें। कुछ आकर्षण तो हो सकता है, जैसे आपकी शिव शक्ति जर्नी जो चल रही है, आपका आकर्षण, ठीक है, बहुत ज़्यादा है एक दूसरे के प्रति, बहुत एक दूसरे से अट्रैक्टेड है। ठीक, एक तरह से मैं कहूँगी आज जब आत्मा का ही रिश्ता है तो पूरी तरीके का आकर्षण है। यहाँ कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जो एक मतलब कुछ भी ऐसा नेगेटिव पॉइंट आपका नहीं दिखेगा एक दूसरे के प्रति जिससे आप प्रेम ना करते हो। पूरी तरीके से आकर्षित हैं आप, बस भ्रम की दुनिया में चल रहे हैं, इसलिए भ्रमित होकर अपनी चीज़ों को आप डिले कर रहे हैं। आपकी अच्छाई का फ़ायदा उठाया जाता है। जितना आप सीधे हैं, जितना आप अपनी तरह से लोगों को प्रेम देने की कोशिश, काम करने की कोशिश करते हैं, लोग आपकी अच्छाई का फ़ायदा उठाते हैं। तो आपको यही कहा जा रहा है, थोड़ा सा अपने आप को प्रैक्टिकल बनाइए। प्रैक्टिकल मतलब मैच्योर, मैं मैच्योरिटी की बात कहूँगी यहाँ पे। भले किसी भी एज में हो आप, आपके अंदर मैच्योरिटी होनी चाहिए अपने काम को लेके, आप अपने व्यवहार को लेके, क्योंकि लोग आपका फ़ायदा उठाते हैं। चाहे आप पे ब्लेम लगाएंगे, चाहे आपका फ़ायदा उठाया जाएगा। ठीक है। तो आपकी सिधाई का फ़ायदा उठाया जा रहा है, तो आपको यही कहा है प्रैक्टिकल हो जाइए। लिमिट में लोगों से बात करिए, लिमिट में लोगों को अप्रोच करिए। ठीक है। जो आपसे मतलब रखे उतने ही रखने की कोशिश करिए। अगर आप किसी के लिए एक्स्ट्रा करने की कोशिश करें तो सामने वाले आपकी वैल्यू नहीं करता है। अपने द्वारा किसी का अपमान ना करें, शनि का प्रकोप झेलना पड़ सकता है। शब्दों का चयन विचार कर कर करें, हितकर नहीं होगा। अगर आप किसी के प्रति ऐसी ऊर्जा या कुछ गलत भावनाएं आपके मुंह हो चल रही हो, या आपके मुंह से कुछ शब्द ऐसे निकल रहे हो किसी के लिए, तो थोड़ा सा नियंत्रण में रहें। ठीक है। क्योंकि शनि अभी हैं और शनि हमेशा रहते हैं, तो शनि का प्रकोप ना झेलना पड़ जाए इसकी वजह से। अगर आपने किसी का अपमान किया तो डेफिनेटली आपका भी अपमान होगा ही होगा, आप भी अपमान के भागी बनेंगे। इसलिए आपको कहा जा रहा है कि सोच समझ कर आप शब्दों का चयन करें। ईविल आई, लोगों की नज़र आप पे है, लोग आपकी योग्यता से चिढ़ते हैं, आपकी पवित्रता से भी बड़ी उनको चिढ़ होती है कि इतना एनर्जी कैसे है आपके पास, इतनी पावर कैसे है आपके पास, इतनी प्रॉपर्टी कैसे, धन कैसे, आकर्षण कैसे। तो बहुत सारी चीज़ों को लेकर लोगों की नज़र आप पे लगी है। तो आपको यही कहा जा रहा है, आपकी जो हाई वाइब्रेशन वही आपको बचाती है। तो आप अपने ऑरा को एकदम क्लीन रखें, ऑरा को एकदम स्ट्रॉन्ग रखें। ठीक है। चक्रास डिसबैलेंस, डेफिनेटली यहाँ क्लियर बातें आ रही, क्योंकि यहाँ मैंने पहले ही कहा था आपका हृदय चक्र ब्लॉक है। तो यहाँ पे एक नहीं कई चक्रास ब्लॉक हो रखे हैं, इसलिए आपको हेल्थ इशू भी हैं, इसलिए आपको मनी के भी इशूज़ हैं। हो सकता है धन को लेके संबंधित किसी के साथ आपका कर्जों का कर्ज, जैसे कर्ज आपने ले रखा उसका लेन देन, या आपके माध्यम से किसी को आपने कर्ज दिलाया उसका आपको दिक्कत, मतलब बहुत तरह से धन की भी दिक्कतें आपको आ रही है। आपकी डिज़ायर पूरी हो नहीं पा रही क्योंकि ये चक्रास आपके बैलेंस नहीं है। तो आपको कहा जा रहा है अपने जप को बढ़ाइए और ईश्वर से प्रार्थना करिए। ठीक है। चीज़ें आपकी बैलेंस होने लग जाएंगी। महिला पुरुष की आप पे गलत करियर, तो क्लियर बार बार आ रहा है मैसेजेस कि महिला पुरुष ये सब लोग मिलके कुछ ना कुछ आपके साथ षड्यंत्र रचा ही जा रहा है। आपको अच्छे से पता भी है। तो आपको यही कहा जा रहा है कि अपने ऑरा को क्लीन रखें और बढ़ाएं, उसकी पावर को बढ़ाएं। 11:11, अगर बार बार आपको ये मैसेज आ रहा है, ये नंबर आपको दिख रहा है 11:11 या 11:11 कहीं भी दिख रहा है आपको, तो समझ जाइए आपको भेदभाव तो बिल्कुल नहीं रखना है। आप सद्भाव से चलें, समभाव से चलें। ठीक है। आशावादी हमेशा रहें, हमेशा अच्छा मैनिफेस्ट करें कि मेरे जीवन सब कुछ अच्छा ही होगा। ठीक। तो ऐसी सोच लेकर अगर चलेंगे तो जैसा आप सोचेंगे वैसा आप बन जाएंगे, क्योंकि आपके अंदर आकर्षण बहुत है, मैनिफेस्टिंग पावर बहुत ज़्यादा है। तो एक जो मैग्नेटिक पावर है ना, वो आप जो भी फिर मैनिफेस्ट करते वही आएगा। अगर आप गलत सोचेंगे तो गलत भी होगा आपके साथ, अच्छा सोचेंगे अच्छा भी होगा। तो आपको यही कहा जा रहा है हमेशा अच्छी वाइब्रेशन में रहें। अपनी बातों को ज़बरदस्ती किसी पर हावी ना करें, आपकी बातें व्यर्थहीन हो जाती हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पे जैसे ये शब्दों का चयन करने की बात आई, ऐसे ये बातें आपकी कि आप बहुत ज़्यादा अगर आप तो किसी बात को क्लेरिफिकेशन देने लगते हैं तो वहाँ पे आप अपनी ही सुनाते हैं, दूसरे की नहीं सुनते हैं। इसकी वजह से भी स्थितियाँ बिगड़ चुकी हैं। सामने वाले को आप बोलने का मौका नहीं दे रहे हैं शायद, इसलिए आपके रिश्ते भी गड़बड़ा सकते हैं। इसीलिए हो सकता है कि आपके रिश्तों में डिस्टर्बेंस होगी, क्योंकि आपने एक मौका नहीं दिया सफाई दे। आप अपनी बातें कहते हैं, सामने वाले की नहीं सुनने की कोशिश करते हैं, इसलिए सारी चीज़ें बिगड़ जाती है, फिर सामने वाला आपसे दूर हो जाता है।
माँ लक्ष्मी 666, ठीक है। तो महालक्ष्मी की कृपा, धन की बात हो रही थी, तो महालक्ष्मी की कृपा। और हो सकता है आपके साथ ये स्थिति पहले जैसे आपकी मनी को मतलब ऐसा लगता था किसी ने नज़र लगा दी, एकदम ब्लॉक हो गई थी, लेकिन अब थोड़ा थोड़ा सुचारू रूप से स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। तो कुछ लोगों के साथ स्थिति ऐसी बनी है कि एकाएक अबंडेंस आ रही है, एकाएक धन आ रहा है। ये इसलिए आ रहा है क्योंकि आपने अपने चक्रा पे बैलेंस किया है। अगर आप शिव शक्ति जर्नी में, आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, तो आप आपके पार्टनर दोनों ने अच्छा काम किया है, दोनों ने अच्छा वर्क किया है अपने ऊपर, इसलिए चीज़ें आपकी एनर्जी जो हो रही है थोड़ा बैलेंस हो रही है, इसलिए आपके धन के आगमन के अवसर आपको मिल रहे हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं से कोई ना कोई स्रोत मिल रहा है, मान सम्मान मिल रहा है, प्रेम दूसरों से मिल रहा है। तो आपको यही कहा जाए, पूरी तरीके से अपने आप को हील करिए, पूरी तरीके से चक्रास को बैलेंस कर लीजिए। उसके बाद देखिए वहाँ की स्थिति फिर देखिएगा कि आपके मुकाबले में कोई भी एनर्जी खड़ी होने वाली नहीं है, क्योंकि आप शिव शक्ति के अंश हैं। यहाँ भय की बात हो रही है। आपको मैंने शुरू से कहा कि अगर आपके अंदर कोई भय है, कोई चिंता है, तो उसको माँ कह रही है कि आप कलयुगी के समस्त कष्ट और संताप को दूर कर भय को हरने वाली मंगलमयी माता हैं, ठीक है। तो माँ का ये स्वरूप जो है ना, आपके भय को हरने के लिए आया है। तो आप अपने भय से दूरी बनाएं, भय नाम की कोई चीज़ ही ना रखें अपने पास। ये समझ लिए जो दे रहे हैं ईश्वर दे रहे हैं, बस कोई आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। अगर आपको लगे कि आपका मान सम्मान कोई छीन लेगा, आपको कोई अपमानित कर देगा या आपकी कोई बदनामी कर देगा, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आप डिजर्व करेंगे तो वो होगा, लेकिन फर्जी में कोई चीज़ नहीं होती, ये समझ लीजिएगा। तो अगर आपको भय लगता है कि आपका नाम खराब हो जाएगा, आपकी इज्जत में कुछ भी ऐसा हो, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। आप आगे बढ़िए ईश्वर पे। अगर आपने भक्ति सच में की, अगर सच में आपने ईश्वर को समर्पित किया, तो आपके अंदर ही भय होना ही नहीं चाहिए। जो उच्च कोटि के भक्त होते हैं उनके पास भय नहीं होता, वो सिर्फ कर्म करते चलते हैं, बस फल भी नहीं सोचते वो। तो आपको ऐसी स्थिति में आना है। अगर आपके अंदर भय है तो इसका मतलब आप कहीं ना कहीं, एक तरह से मैं कहूँगी, आप डाउन पड़ रहे हैं, आपकी एनर्जी डाउन पड़ रही है, इसलिए आपके अंदर इतना भय बना हुआ है। क्योंकि यहाँ पे मैं तो जितना देखती हूँ, अगर शिव शक्ति के जितने भक्त हैं ना, उनके अंदर भय तो नहीं होता, बहुत कम होता है। ईश्वर आपसे आपसे एक तरह से ऊर्जाएं कनेक्ट हो रही हैं, बहुत कनेक्टिविटी बन रही है आपकी, लेकिन आप चीज़ों को समझ नहीं रहे हैं, ठीक है। तो आपको ईश्वर कह रहे हैं आप अपनी ऊर्जा में आइए, ठीक है। जो आपको एक तरह से प्रारब्ध दिया गया, जो आपके पास आपका जो लक्ष्य, उसको पाने की कोशिश करिए। व्यर्थ की चीज़ों में अपना समय मत वेस्ट करिए। आपका जन्म धरती माता की सेवा, धर्म बढ़ाने और जन सेवा के लिए हुआ। तो बिल्कुल यही चीज़ें आपको माँ बता रही हैं कि आप तो हीलर हैं, आप प्रकृति को हील करते हैं, ठीक है। तो आपको अब किसी की नहीं सुननी है, अपने मन की सुने। पहले अपनी खुशी देखिए, जहाँ पर आपको सुख शांति मिल रही है, जिस चीज़ से आपको प्रेम मिल रहा है, जिस चीज़ से आपको सच में एक संतुष्टि मिल रही है, उससे जुड़ने की कोशिश करिए। ये आपका सेल्फ लव होगा, इसको कहते हैं खुद से प्रेम करना। अगर फिर आपने अभी भी डिसीजन नहीं लिया, या अभी भी ऐसा सोच रहे हैं किसी और को लेके, या किसी सामाजिक स्तर को लेके, या किसी रिलेशन वाले, या कुछ भी आप अपने फैमिली को लेके सोच रहे हैं, तो आपको यही कहा जा रहा है कि आप पहले खुद के लिए खड़े हो जाइए। दुनिया तो बाद में खड़ी हो ही जाएगी आपके लिए, लेकिन आप खुद के लिए नहीं स्टैंड ले रहे हैं, तो आपके साथ कोई नहीं देने वाला। अगर आप खुद का सम्मान नहीं करेंगे, तो आपका भी सम्मान कहीं नहीं होगा। अगर खुद से प्रेम नहीं होगा, तो लोग भी प्रेम नहीं करेंगे। तो आपको कहा जा रहा है कि आप सिर्फ अपने आप से जुड़िए, आत्मज्ञान करिए, ठीक है। जितना हो सके अपने ऊपर वर्क करने की कोशिश करते रहिए, क्योंकि यहाँ पे आशीर्वाद का भंडार लगा हुआ है कि आपके दुश्मनों को भी मां नहीं छोड़ने वाली, और आप जिनसे प्रेम करते हैं, जिनके साथ, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा ट्विन फ्लेम्स दिख रहे हैं, ठीक है। तो ये एनर्जी वही चल रही है। तो आपकी सारी स्थितियाँ अभी जितनी भी स्टक हो रखी हैं, आप चिंता ना करें। आने वाला समय, ये जो नवरात्र आएगी, उसके बाद कुछ ना कुछ चेंजेस आपके जीवन में जरूर आने वाले हैं, ठीक है। और कुछ मैंने ये इंट्यूशन थी कि माँ के द्वारा मुझे कहा गया है, कुछ ऐसे कार्ड्स मैंने ये बनाए कि जिससे आपका कुछ कोई कार्य अटका हो, या होगा या नहीं होगा, और किस माध्यम से होगा, कैसे होगा, ठीक है। तो आप क्वेश्चंस इस तरह से अपने मन में रखिए कि आप कुछ पूछना चाह रहे हो कि ये चीज़ें कब तक होंगी, कैसे होंगी, और क्यों नहीं हो रही हैं, ठीक है। तो माँ आपको कुछ ना कुछ संदेश देंगी, क्योंकि ये चीज़ें मैंने, ये कार्ड्स मुझे अचानक ही डाउनलोड्स हुए कि ये सारी चीज़ें मुझे इस तरह के कार्ड्स बना के रखने हैं, ताकि आपको क्लेरिफिकेशन मिल पाए। तो आप अपने मन में सवाल कर लीजिए कि आप कुछ काम को लेके, अगर आप एक तरह चिंतित थे कि चीज़ें हो नहीं रही, क्यों नहीं हो रही, तो देखते हैं ये यस में जवाब आता है या नो में। मैं 5 कार्ड्स निकालूंगी, ठीक है। उसमें भी सबकी अपनी अपनी अलग अलग स्थिति रहेगी, अपने हिसाब से आप समझ लीजिएगा बस। कार्य जल्दी सिद्ध होगा।
कार्य जल्दी सिद्ध होगा, मतलब मैंने अभी लास्ट में बोला नवरात्र, तो हो सकता है नवरात्र तक पॉसिबिलिटीज़ होंगी। ठीक है, ईश्वर को समर्पण कर दें, सरेंडर। अभी तक मैं यही कहती हूँ कि सरेंडर कर दीजिए अपने आप को, स्थिति को सरेंडर कर दीजिए कि माँ आप जैसे चाहें, जब उचित समय हो तब दीजिए, मैं अब आपके भरोसे बैठी हूँ। ठीक, ये कार्ड पहले से नीचे गिरा तो मैं इसको भी दे देती हूँ। आने वाले नवरात्र में कार्य में सफलता। मतलब मैंने पहले ये चीज़ें कही, कार्ड भी वही आ गया। ठीक है, तो ये क्लेरिफिकेशन है। आने वाले नवरात्र में बहुत बड़ा चेंज होने वाला है। कोई कार्य आपका रुका हुआ था तो आने वाले नवरात्र से वो कार्य आपका एक्टिव हो जाएगा, मतलब होने की प्रोसेस में आ जाएगा। तो यहाँ माँ ने सिद्ध कर दिया कि वो सच में चीज़ों को सुन रही हैं, सच में चीज़ें यहाँ एनर्जियाँ काम कर रही हैं, एनर्जियाँ बात कर रही हैं कार्ड के माध्यम से। अगर सच में कोई ऐसे हैं जिनको अभी तक आपको टैरो रीडिंग क्लियर नहीं होती थी कि कैसे ये रीडिंग होती है और कैसे ऐसे सब चीज़ें कार्ड्स निकल आते हैं, ऐसे ही कार्ड निकाल लिया, ऐसे ही बोल दिया गया, ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ सब चीज़ जागृत है, एक एक कागज़ यहाँ जागृत है। ठीक है, अगर जागृत ना होता तो मैंने जब अभी कहा कि नवरात्र में होने वाली चीज़ मुझे पॉसिबिलिटी दिख रही, तो कार्ड भी आ गए। तो ये सोचिए कैसे ऊर्जाएँ काम करती हैं। तो अगर टैरो रीडिंग आपको लगती थी नॉर्मल है, तो ये ऐसी चीज़ है ना कि नस नस में घुसती है और नस नस से बाहर चीज़ों को बाहर निकाल लेती है। 2 कार्ड्स और निकालती हूँ मैं। एक सप्ताह के बाद गति आएगी, तो कुछ कार्य ऐसे होंगे आपको लग रहा होगा कि भाई स्टक है, तो 1 सप्ताह बाद कुछ मूवमेंट आना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो जैसी स्थितियाँ आपके जीवन में चल रही हो आप इसके अकॉर्डिंग इस मैसेज को ले लीजिएगा। ठीक है, एक कार्ड लास्ट। माँ काली को कार्य सिद्धि के लिए प्रार्थना करें। माँ सीधा ये कह रही कि आप उनकी आराधना करिए। ठीक है, उनकी चालीसा पढ़िए, उनका जप करिए, उनसे प्रार्थना करिए, उनके मंदिर में जाके उनसे अनुरोध करिए, चीज़ें बहुत जल्दी मिल जाएंगी आप। ठीक, तो ये 5 मैंने कार्ड्स निकाले थे, 5 तरह की स्थिति मुझे बताई गई थी, तो मैंने ये चीज़ों को आपके सामने रख दिया। अब इसी के अकॉर्डिंग आप अपने अपने मैसेज ले लीजिएगा। ठीक है, तो अब फिलहाल अब मैं यही कहूँगी, आज शिवरात्रि के इस अवसर पर आप जितना हो सके माँ से जुड़े, जितना हो सके अपनी भक्ति करें, जितना हो सके अपने प्रेम से जुड़ने की कोशिश करें। ठीक है, हृदय से जुड़ने की कोशिश करें और एक तरह से एक संकल्प ले लें कि खुद से प्रेम करेंगे। ठीक, सबसे पहला प्रेम खुद से, उसके बाद आप सबको प्रेम बांटेंगे। तो ये संकल्प अगर आप ले लेते हैं तो देखिएगा 1 हफ्ते के अंदर चेंजेस अपने जीवन में। ठीक, थोड़ा सा बदलाव लाने की कोशिश करें, विचारों को बदलने की कोशिश करें। अगर एक ही विचार पकड़ के बैठे हैं और उसको नहीं छोड़ेंगे तो फिर यहाँ पे आप ब्लेम ईश्वर को नहीं कर सकते। यहाँ फिर अपनी स्थिति बिगाड़ने के एक तरह से मैं कहूँ जिम्मेदार आप खुद होंगे। तो आपको यही कहा जा रहा है, खुद से प्रेम करें। ठीक, अपने चक्रास पे काम करें। आपका हृदय चक्र बहुत ब्लॉक हो रखा है, इसकी वजह से आपको दिक्कतें आ रही हैं रिलेशन को लेकर और कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा बढ़ी है। तो आपको यही कहा जा रहा है किसी गुरु के सानिध्य में जाएँ। ठीक है, अगर कोई गुरु नहीं है तो ईश्वर तो है ही हमारे गुरु, उन पे सरेंडर कर दीजिए। ठीक है, फिर वो आपको मार्ग दिखाएंगे, क्योंकि यहाँ पे आपकी शिव शक्ति जर्नी चल रही, प्रेम की मतलब पूर्व जन्म का प्रेम है। ये पूर्व जन्म क्या, कई जन्मों का प्रेम है, हमेशा एक ही साथ आप रहे हैं, ऐसी ऊर्जा दिख रही है। तो आपको यही कहा जा रहा है कि कंफ्यूज मत होइए, आपके लिए ईश्वर तो बैठे ही हैं, बस सही समय आने दीजिए। सही समय आते ही जब तक ये सारी ब्लॉकेजेस आपके जीवन से नहीं हटा देंगे ईश्वर, तब तक आपका मिलन होना अभी उतना पॉसिबल नहीं लगेगा। ठीक है, और जब तक आप अपने अंदर से ब्लॉकेजेस नहीं हटाएंगे तब तक खुद भी नहीं मिल पाएंगे आप। तो आपको यही कहा जा रहा है, जब तक अपनी कमियों को दूर नहीं करेंगे तब तक चीज़ें आपके पास नहीं आएंगी। तो आपने अभी तक तो खुद से प्रेम ही नहीं किया, इसलिए दिक्कतें और बढ़ती चली गई। वो क्लियर मैसेज आ रहा है ट्विन फ्लेम का। ठीक है, तो आप अगर इस जर्नी में, इस यात्रा में हैं, धैर्य बनाएं। ठीक है, बहुत सारी समस्या का समाधान हो रहा है, होता चल भी रहा है। कोई नई समस्या अगर आ रही तो समझ लीजिए ये समस्याएं आपके जीवन में जल्दी जल्दी दी जा रही, जानबूझ के दी जा रही, क्योंकि आप जल्दी जल्दी वर्क करें अपने ऊपर और जल्दी अपनी ऊर्जा में आए, इसलिए आपके साथ ये स्थितियाँ परिस्थितियाँ आपको दी जा रही हैं। आपको आइसोलेशन दिया जा रहा है, एकांत दिया जा रहा है कि लोगों से डिटैच हो जाइए। जो ऐसे लोग हैं जो आपको हमेशा, जिन्होंने दुख दिया है, जिन्होंने अपमानित किया, जिन्होंने आपकी वैल्यू नहीं समझी, उनसे भी आपको अलग कर दिया जा रहा है, ताकि आप एकांत में रहें और खुद से जुड़े, ईश्वर से जुड़ें, ताकि अपने ऊपर वर्क करें और अपनी जर्नी में आगे बढ़ते चलें। ठीक है, तो बस अब मैं आपको यही कहूँगी कि बस आप शिवरात्रि अच्छे से निभाइए।
ठीक है। अच्छे से पूजा करिए, जितना हो सके माता से जुड़िए, ईश्वर से जुड़िए, ठीक है। इन ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं में जो आज ऊर्जा चल रही है ना, विद्यमान है, उसको लेने की कोशिश करिए, उसका फ़ायदा उठाइए, अपने जीवन कुछ नया करने की कोशिश करें, ठीक। और सबके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है, इसको आप क्लियर रखिएगा। नेगेटिव पॉजिटिव मैं ये नहीं कहूँगी, लेकिन बदलाव तो आने वाला है, ठीक। जीवन है तो उतार चढ़ाव चलता रहेगा। एक्सेप्ट करिए जो भी ईश्वर दे रहे हैं, सरेंडर कर दीजिए। जो प्रभाव आपके जीवन में चल रहा है उस प्रभाव को आप अपने हिसाब से काट सकते हैं, लेकिन खुद को बैलेंस कर लीजिए, ऊर्जाओं को बैलेंस करिए, चीज़ें अपने आप नियंत्रित हो जाएंगी, ठीक है। तो आप सबका कल्याण हो, साथ में मेरा भी कल्याण हो, हम सबकी मनोकामनाएं पूरी हो। भोलेनाथ हम पे ऐसा ही प्रेम बरसाएं, शिवशक्ति ऐसे ही प्रेम बरसाएं, ऐसी मनोकामना के साथ। ओम काली, हर हर महादेव, जय माता दी।